सूर्य ग्रह 15 जून की सुबह 4:27 पर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्य के इस राशि परिवर्तन से सभी 12 राशियों पर क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव पड़ेगा, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, भगवान सूर्य 15 जून की सुबह 4:27 पर वृषभ राशि की यात्रा समाप्त करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से यह 16 जुलाई की दोपहर 11:19 तक गोचर करेंगे और उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। तो मिथुन संक्रांति का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों के गोचर कुंडली में यह राशि परिवर्तन उनके तृतीय भाव में हो रहा है और तृतीय भाव पराक्रम का भाव माना जाता है। सूर्यदेव का तृतीय भाव में गोचर करना किसी वरदान से कम नहीं होगा। कार्य व्यापार में उन्नति तो होगी ही, सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। मेष राशि वाले जातकों को आध्यात्मिक मामलों में रुचि बढ़ेगी और सरकारी सर्विस के लिए अगर वे प्रयास करना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से यह राशि परिवर्तन बेहद अनुकूल रहेगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से मतभेद बढ़ने आपको नहीं देना चाहिए और यात्रा करते समय आपको अत्यंत ही सावधानी बरतनी चाहिए। यात्रा देशाटन का आपको लाभ मिलेगा। विदेशी कंपनियों में सर्विस या नागरिकता के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको सूर्य के इस गोचर से लाभ मिलने वाला है। अब अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के गोचर कुंडली में यह गोचर आपके द्वितीय भाव में हो रहा है और द्वितीय भाव धन का भाव माना जाता है। सूर्यदेव का प्रभाव आपको कई तरह से अप्रत्याशित परिणाम दिलाने वाला होगा। यद्यपि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, किंतु किसी न किसी कारण से पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का सामना आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। महंगी वस्तुओं का क्रय करेंगे और कार्यक्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से आप बच जाएंगे। कई बार अधिक बोलना आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है, इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखते हुए आप कार्य करेंगे तो आपके लिए अत्यधिक सफलता के मार्ग खुलते जाएंगे। अब अगली राशि है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह संक्रांति या सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है और सूर्यदेव का प्रभाव आपको शारीरिक पीड़ा दे सकता है, किंतु आप में साहस और पराक्रम की वृद्धि भी होगी। निर्णय लेने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में सर्विस अगर आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो आपका यह गोचर आपको अत्यंत ही लाभ दिलाने वाला होगा। आपके लिए यह गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों और प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति या मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को सूर्य के इस गोचर से लाभ मिलने वाला है और उन्हें अच्छे अंक लाने के लिए थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो आपका वैवाहिक वार्ता सफल हो सकता है। देखिए, थोड़ा समय लगेगा परंतु सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब अगली राशि है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का गोचर आपके गोचर कुंडली के 12वें भाव में हो रहा है और 12वें भाव को व्यय का भाव कहा जाता है। सूर्यदेव अत्यधिक भागदौड़ का सामना आपको करवाएंगे ही, कहीं ना कहीं आप थकान का भी अनुभव इस गोचर के दौरान करेंगे। किसी मित्र से बिछुड़ने का अप्रिय समाचार भी आपको मिल सकता है। न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी। नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। इस अवधि के दौरान आयात निर्यात का व्यापार करना हो अथवा विदेश से संबंधित कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो उस दृष्टि से यह समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहेगा। कई बार आपके प्रयास के अनुकूल परिणाम नहीं आएंगे, ऐसा भी संभव है, लेकिन आप हताश ना हो और अपनी क्षमता के अनुसार प्रयासरत रहें। सूर्यदेव आपको अवश्य ही सफलता दिलाएंगे। अब अगली राशि है सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर एकादश भाव में यानी लाभ के भाव में हो रहा है। यह गोचर आपके लिए अनुकूल फल प्रदान कराने वाले होंगे। जैसी सफलता आप चाहेंगे वैसी ही आपको सफलता हासिल होगी। चुनाव से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हो
तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे वही आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। शीर्ष नेतृत्व से सहयोग आपको मिलेगा और आपको चारों ओर से खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। देखिए, संतान संबंधी चिंता परेशानी आपको थोड़ी हो सकती है, परंतु विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, इसलिए अपनी तैयारियों पर आप अत्यधिक ध्यान दें। अब अगली राशि है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के गोचर कुंडली में यह राशि परिवर्तन दसम भाव में हो रहा है और दसम भाव कर्म का भाव माना जाता है। सूर्यदेव चमत्कारिक परिणाम आपको दिलाने के लिए आए हैं। शासन सत्ता का तो पूर्ण सहयोग मिलेगा ही, कार्य व्यापार में सकारात्मक सुधार के कारण आय में भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। सरकारी सर्विस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस गोचर के दौरान आप अगर आवेदन करते हैं तो आपके लिए यह समय अत्यंत ही बेहतर रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़े आप चिंतित रह सकते हैं। जमीन जायदाद संबंधी मामले आपके हल हो जाएंगे और वाहन का क्रय करना अगर आप चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से भी यह ग्रह का जो राशि परिवर्तन है वह भी आपको अच्छा फल दिलाएगा। मित्रों और संबंधियों से कोई सुखद समाचार आपको इस दौरान प्राप्त हो सकता है। अब अगली राशि है तुला राशि। देखिए, तुला राशि वाले जातकों के गोचर कुंडली के नवम भाव में यह राशि परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा और सूर्य का इस राशि परिवर्तन के नवम भाव में होने से आपको सूर्यदेव का प्रभाव मिला जुला देखने को मिलेगा। कई बार आपका कार्य होते होते रह जाएगा। देखिए, पूर्ण होने में समय लगेगा, परंतु आप हताश ना हो, क्योंकि आपको चाहे कितना भी समय लगे विजयी आप अवश्य होंगे और इसलिए सफलता चूंकि आपको मिलेगी, इसलिए परिस्थितियों से आप घबराएं नहीं। नौकरी में परिवर्तन के लिए अगर प्रयास करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपके साहस और पराक्रम के कारण आपके सारे रुके हुए काम इस गोचर के दौरान आसानी से हो जाएंगे। अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के गोचर कुंडली में यह सूर्य का राशि परिवर्तन अष्टम भाव में यानी आयु के भाव में हो रहा है। सूर्यदेव कई तरह से आपको अप्रत्याशित परिणाम दिलाएंगे। प्रभाव वृद्धि तो होगी ही, सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अपने अदम्य साहस और ऊर्जा शक्ति के बल पर आप ना हो पाने वाले कार्य को भी करने में सफल रहेंगे। किसी सम्मान अथवा पुरस्कार की भी आपको घोषणा हो सकती है और आपको यह सम्मान मिलेगा। देखिए, अग्नि विष और दबावों के रिएक्शन से आप बचें। पैतृक संपत्ति का इस गोचर के दौरान आपको लाभ मिलेगा। कार्य व्यापार में किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय नियम और शर्तों को बहुत ही ध्यानपूर्वक जांच करके ही साइन करें। अब अगली राशि है धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन उनके गोचर कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है और सूर्यदेव का इस राशि परिवर्तन का आपको मिला जुला फल प्रदान होगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ समय के लिए कड़वाहट आपको देखने को मिलेगी। वैवाहिक वार्ता में थोड़ा और समय लग सकता है। आपसी रिश्तों में भी फर्क पड़ सकता है। कार्य व्यापार की दृष्टि से समय बेहद अनुकूल रहेगा। शासन सत्ता का आपको सहयोग मिलेगा और किसी भी तरह के सरकारी टेंडर के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक रहने वाला है। नए लोगों से मेल जोल भी बढ़ेगा और आपके लिए निर्णय और आपके किए गए कार्यों की सराहना भी आपको मिलेगी। अब अगली राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन छठे भाव में हो रहा है और किसी की भी कुंडली में छठा भाव शत्रु भाव कहा जाता है। सूर्यदेव का प्रभाव हर तरह से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। सरकारी संस्थानों में सर्विस आदि के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उनसे संबंधित आप अत्यंत ही आपको सुखद फल मिलने वाला है और किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हो तो आप थोड़ा ध्यान से हस्ताक्षर करें और विवादित और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में निर्णय अगर इस आने वाले हैं तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन के समय यह निर्णय आपके पक्ष में आ सकते हैं। अत्यधिक यात्राओं के कारण आपको थकान का अनुभव करेंगे और अपव्यय का भी सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसे में हर कार्य तथा निर्णय
बहुत सोच विचार कर करें। योजनाएं अपनी आप इस दौरान गोपनीय रखें। अब अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए यह राशि परिवर्तन उनके गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है, और पंचम भाव विद्या और संतान का भाव कहा जाता है। सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन विद्यार्थियों और प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए वरदान की तरह साबित होगा। जो विद्यार्थी शोध कार्यों में लगे हैं उनके लिए समय और बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रहेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति और प्रादुर्भाव के भी योग बन रहे हैं। परिवार में बड़े भाइयों का सहयोग आपको मिलेगा। मांगलिक कार्यों का शुभ अवसर आने वाला है। नए लोगों से संबंध मजबूत बनेगा, जिसका परिणाम सुखद और दूरगामी रहेगा। अब अगली राशि है मीन राशि। देखिए, मीन राशि वाले जातकों के गोचर कुंडली में यह सूर्य का राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, और चतुर्थ भाव को सुख का भाव कहा जाता है। सूर्यदेव का प्रभाव आपको सफलता के बावजूद कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति प्रदान करवाएगा। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा आप चिंताशील रहेंगे। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। विदेशी कंपनियों में सर्विस या नागरिकता के लिए आप अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो इस दौरान आपको सफलता मिलेगी। किसी अन्य देश के लिए वीजा आदि का आवेदन करना अगर आप चाह रहे हैं तो इस दौरान आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपको सफलता मिलेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन के दौरान सभी राशियों को क्या महा उपाय करना चाहिए। तो देखिए, आपको हर रविवार गौ माता को गुड़ और आटा अवश्य खिलाना चाहिए। सूर्य भगवान को रोजाना जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों समय करना चाहिए, और अपने पिताजी का पैर छूकर प्रणाम कर उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। धन्यवाद।